हेलो दोस्तों, AR स्टडी हब फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता है एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची भारत तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है इसको हम आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे इसको। आइए पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें तीन सूचियाँ हैं, तीन वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची, सातवीं अनुसूची। इसमें पहला है संघ सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है संघ सूची के विषय में। राज्य सूची के विषय में केवल राज्य ही उसमें कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कानून अगर राज्य बनाता है और केंद्र बनाता है तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून रहेगा वो मान्य होगा, न कि राज्य द्वारा। आइए आगे देखते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची कुल 66 विषय हैं, वर्तमान की गणना की दृष्टि से कुल 59 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में कुल 52 विषय का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि राज्य सुधार राज्य सूची के विषय हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बैंक बचत, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। आठवीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। 14 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्यकरण, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। दोस्तों, वर्तमान समय में इस संदर्भ में काफ़ी विवादित चल रहा है अनुसूचित 10 दल बदल के बारे में, जो तमाम पार्टी के लोग एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में जा रहे हैं। दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है, जिसका निर्णय इलेक्शन कमीशन या भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकरण का दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों के संबंध से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार का तथा दायित्व आदि 73वें संविधान संशोधन 1952
द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं और पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं, जो कि कई एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके PYQ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन केवल सी होगा। 3, भारत में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसको देख लेते हैं। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये पहले संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 73वें एवं 74वें द्वारा क्रम से जोड़ा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती हैं? इसका ब्यौरा देती हैं। इसका होगा पहला क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली अनुसूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दोस्तों, तीसरी अनुसूची जो है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं माना जाता है। इन लोगों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये आइए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? आइए देखते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अलग प्रावधान है, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप से संबंधित है। इन अनुसूचियों में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। पहला, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पाँचवां, किसी राज्य के मंत्री। छठा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। सातवां, राज्य विधानमंडल के सदस्य। आठवां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति तथा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तीसरी अनुसूची में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक तरफ दिया है संविधान की अनुसूची और एक तरफ दिया है विषय। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुसूची 4 में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। अनुसूची 8 में भाषा और अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। आइए अनुसूची 7। अनुसूची 7 दिया है आपको, 7वीं अनुसूची 7वीं, इसमें इसका होगा 3 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुसूची 8वीं भाषा। अनुसूची 9वीं
9वीं में है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। अनुसूची 10वीं दल बदल प्रयत्न के आधार पर निर्भरता। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्या होगा? सातवीं, एक होगा 7वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। नहीं नहीं, सॉरी, 7वीं होगा, 7वीं अनुसूची होगा तीसरा, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 8वीं का भाषा यानी बी का पहला। 9वीं अनुसूची, 9वीं सूची होगा हमारा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। और 10वीं में दल बदल से परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्याय उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतर्स्थापित अनुच्छेद 31 के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है अनुसूची 9वीं अनुसूची में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन केवल ए, राइट ऑप्शन केवल लिखिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका एक्सप्लेन। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 ख और 31 ख और ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधियाँ 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के साधारण भारतीय वाद निर्णय की स्थिति के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मिलान करें संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम लोग पढ़े थे क्या? संघीय सूची इसमें कितने विषय थे? टोटल 97 विषय थे। तो पहला का पहला का ये राज्य सूची, दूसरा का हमारा हो जाएगा 66 और इसका समवर्ती सूची का 47 जो पहले के परिप्रेक्ष्य में थे। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसमें 98 हैं, 98 हैं, इसमें 59 है और इसमें 52 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना क्या है? समवर्ती सूची है, क्योंकि ये राज्य में भी आता है और केंद्र में भी आता है, सेंट्रल का। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आइए समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक
आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का उल्लेख करती है। धातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है? इसका भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? राइट ऑप्शन नंबर सी। ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? यहाँ क्या है? समवर्ती सूची दिया है। क्या है? पुलिस समवर्ती सूची का है। आपराधिक मामले ऑप्शन नंबर बी। बस विकल्पों के अनुसार तो ये आना चाहिए, बाकी पुलिस भी तो राज्य के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन। प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची और विदेशी मामले एवं तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसार संसाधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों ये यहाँ से मिस्टेक हुआ है। ये तीनों जो है राज्य और सेंट्रल का विषय है, जबकि यहाँ पूछा गया समवर्ती सूची का है। तो आपराधिक मामले जो है ये क्या आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? मद से संबंधित है। आइए देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या दिया? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, जबकि किसमें है? अनुसूची 6 में है। शेड्यूल 6 दल विरोध अनुसूची 10 राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? क्या है? समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा ये राज्य का विषय है और केंद्र का विषय है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन। आइए इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। प्रसंगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों के दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 क्या है? शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के तहत। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से समस्या आप लोग को आएंगी, सो प्लीज़। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। भारत के मूल संविधान में वन फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत अंतर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? मेरे दोस्तों यहाँ पर दिया है कौन सुमिलित नहीं है। आइए देखते हैं। वन को दोस्तों अभी हम पढ़े हैं किसमें 7वीं अनुसूची में था, ठीक है। इसको स्थानांतरित किसमें किया? समवर्ती सूची में किया गया। तो राइट आंसर हो गया। इस शेयर बाजार क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय न क्या है? ये हमारा संघीय सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। राइट ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सुमेलित कीजिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। राज्य सूची ए का केंद्र सूची क्या है? जो जनगणना है वो केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
और शिष्ट शक्ति जाते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? क्या है? शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व, इसमें भी शिक्षा का उल्लेख है। ये भी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, इसका भी उल्लेख मिलता है। पंचम अनुसूची, इसमें भी संबंधित है शिक्षा से। छठी अनुसूची, ये भी शिक्षा से संबंधित है। सातवीं अनुसूची, ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 43(6) तथा 43(ब) में प्रदान की गई शक्तियाँ और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों के शिशुपूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों में 43(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं में 243(b) के अंतर्गत शक्तियाँ, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई धातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? इसका राइट ऑप्शन नंबर अनुसूची नंबर 10। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या है? विकल्प में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं गणना संघ सूची तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संस्करण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया था संघ सूची, न कि 7वीं अनुसूची के साथ साथ में संघ सूची का उल्लेख हुआ, इसलिए गैस क्या है? ये राज्य का विषय बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? क्या है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। क्या है? कृषि। कृषि संघ सूची का विषय नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन है रेलवे पुलिस। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा, विद्युत एवं वन संपत्ति सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? इसका राइट ऑप्शन रेलवे पुलिस। क्या है? ये राइट आंसर। निगम, कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 में जोड़ा गया था 1952 में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कश्मीर यस की सूची में शामिल है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दंड प्रक्रिया। आइए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टों के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर
अर्थी देखते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्या है? सूची थर्ड के समवर्ती सूची से में इसका उल्लेख है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची प्रविष्ट 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध डैश 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 प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। इसका आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट प्रविष्ट 72, सूची सेकंड प्रविष्ट 27, सूची सेकंड प्रविष्टि 37, सूची थर्ड प्रविष्ट 32। इसका राइट ऑप्शन सूची फर्स्ट प्रविष्ट 72, सूची सेकंड प्रविष्ट 37। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची सेकंड राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 7वीं। केंद्र एवं राज्य द्वारा करों एवं शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। भूमि सुधार ये क्या है? हमारा राज्य सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःहरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अनुसूची 5वीं में। अनुसूची 5वीं द राइट ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या किसी एजेंसी द्वारा निजी खनन को राज्य सरकारों द्वारा उसकी कंपनी को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत्य और शून्य घोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध और सूची 6ठी में है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? आइए इसका ऑप्शन देते हैं। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। 2015 में यूपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। राइट ऑप्शन नंबर ए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? यहाँ दिया है संविधान की अनुसूची 6 में से किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका राइट ऑप्शन नंबर मणिपुर। मणिपुर में इसका उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो हम लोग अभी पर पढ़े हैं 29 विषय। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।